मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। क्रूस पर क्या बोला? इट इज फिनिश, मतलब तमाम हुआ। कहता अब मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, अब तुम लोगों की बारी है। अब तुम लोग जाओ, सारी कौमों को शागिर्द आ गई, हमारे ऊपर सारा काम आ गया। जीसस क्राइस्ट ने हमें गुनाह से आजाद करके हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। हालेलुया। अब उस गुनाह के ऊपर गालिब आना, उसके ऊपर फतह हासिल करना, क्योंकि खाली आप सिर्फ गुनाह के ऊपर फतह नहीं पाते, आप अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर, अपने घराने पर, अपनी जिंदगी पर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपनी सब चीजों के ऊपर क्या पाते हो? फतह पाते हो। हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में गुनाह नहीं होगा तो इसका मतलब है आप खुदा के हुजूर में याद किए जाओगे। जीसस क्राइस्ट जमीन पर क्यों आए? ताकि वो गुनाह जो हमारे बाप दादा ने किया था, उस गुनाह का कर्ज हमारी जिंदगी से वो कैंसिल करके हमें खुदा के साथ जोड़ सके, ताकि हम खुदा की हजूरी में जब वो आए तो हम उनके साथ जाकर उनके साथ रह सके। कितने लोगों को ये बात की नॉलेज है? हालेलुया। जब आप खुदा के साथ चलते हो, चर्च में आना एक बड़ी बात नहीं है, चर्च में खड़े और अड़े रहना ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग जानते हो कि शैतान किस तरह से काम करता है? जब आप लोग चर्च में आ जाते हो, राइट ट्रैक पर, राइट प्लेस पर जब खड़े हो जाते हो, तो आपको ये बात मालूम नहीं, लेकिन शैतान जो हमारा दुश्मन है वो फिर सीक्रेट बैठकर हमारे सब कामों की रेकी करता है। रेकी का मतलब होता है वो हमारे सब कामों को टटोलता है। ये किस जगह पर कमजोर है, ये किस जगह पर गलत है, ये किस जगह पर क्या है, वो आपका पूरा डाटा इकट्ठा करके फिर आपके ऊपर वार करता है, ताकि वो आपको अपनी जगह से, आपकी खिदमत से, आपके खुदा के कनेक्शन के साथ वो आपको तोड़कर वो आपको खत्म कर सके। हालेलुया। और लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं है। लोग समझते हैं हम चर्च में आ गए काम पूरा हो गया। नो, चर्च में आने से काम पूरा नहीं होता, बल्कि खड़े और अड़े रहने से काम पूरा होता है। जब चर्च में आते हो तो आपका मैन ऑफ गॉड आपको बताता है कि भाई साहब अगर तुम सीरियस हो तो खुदा आने वाले वक्त में तेरे साथ क्या करेगा? भला करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? नबूवत बोल सकते हैं, प्रोफेटिक वर्ड का देना बोल सकते हैं। हालेलुया। जैसे आप लोग चर्च में आते हो, कुछ लोगों को बोला जाता है कि बहन अगर तू खड़ी रहे तो तेरे 5 मन को खुदा दूर कर देगा। अब वो बहन अगर स्पिरिचुअल अगर कमजोर है, दिमागी तौर पर, रूहानी तौर पर और दिल के तौर पर, तो वो क्या सोचेगी? पास्टर ने बस कह दिता वे होते भाजी बेबी मिल के रहेगा। अब होता क्या है? अब होता ये है कि वो बहन उसी बात पर अटकी रहती है और उस बात के ऊपर वो मेहनत नहीं करती। क्या बिना मियां बीवी के बच्चा पैदा हो जाता है? होता है? नहीं। खुदा का और दुनिया का कानून है कि एक औरत और मर्द, उनकी मैरिज होती है, फिर वो मिलते हैं और फिर एक इंसान पैदा होता है। इसी तरह से जब आपके बारे में कोई चीज बोली जाती है कि आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, तो जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करते, आपकी जिंदगी में वो काम कभी पूरा नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितना को समझ आ रही? हाथ उठाओ, मैं इसको समझाकर फिर ही आगे जाऊंगा। जीसस क्राइस्ट के बारे में नबूवत हुई, एक बारी हमला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? छुड़ाएगा। नबूवत हुई कि नहीं हुई? किसके बारे में? जीसस क्राइस्ट के बारे में। क्या आपको लगता है कि 6 माह के बाद वो नबूवत पूरी होगी थी? नो, कई हजारों सालों के बाद जाकर वो क्या हुआ? वो नबूवत वो पूरी हुई। इसका मतलब क्या है? जब आप लोग चर्च में आते हो, खुदा के साथ कनेक्शन में जुड़ते हो, तो आपके बारे में खुदा बोलता है कि मैं आने वाले वक्त में तेरे साथ ऐसा करने वाला हूं। अब कह दिया तो वो पूरा नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो गवाही है, आपका जो खुदा ने जो आपको देना है, वो डन होगा और आपको पूरा मिल जाएगा। हालेलुया। अभी भी आप समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप चर्च में आ गए हो। चर्च में आने के बाद मैंने बहुत से लोगों के ऊपर बहुत सारी बातों को प्रोफेटिक वर्ड दिए थे, उनके ऊपर नबूवत की थी कि खुदा तो आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करेगा। उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ उल्टा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कुछ लोग घमंड में आ गए, कुछ गरूर में आ गए, और कुछ कहते कि भाई जी पक्की पकाई पादरी ने क्या था, डन होके रहेगा, जबकि उनको मालूम नहीं था उनको अपनी उस बाजी को जीतने के लिए उनको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे खुदा ने कहा मैं तुझे बड़े लेवल पर इस्तेमाल करूंगा, पर आज तक हुआ नहीं।
आज तक क्या हूं, डाउन से नीचे गया, पर मैंने कभी खुदा को ताना नहीं मारा कि तू क्या करता है। मैं बस एक बात पर ईमान रखता हूं और भरोसा रखता हूं, अगर उस खुजिंदा खुदा ने मुझे चुना और मुझे आगे लेके जाने का वादा किया है तो वो पूरा करेगा। अब मैं खड़ा और अड़ा हो, अब वो दे ना दे वो मेरा खुदा है, वो सुने ना सुने वो मेरा खुदा है। क्यों? क्योंकि वो अपने वक्त पर अपने काम को पूरा जरूर करता है। जिस तरह से जो आज हम कलाम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, वो काम पूरा हुआ। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमें, बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि अगर एक सच्चा मसीह, सच्चा जेन्युइन होवे, झूठा ना होवे, जेन्युइन समझते ना, पक्का सही वाला, जिन्हों कहते ने अब बंदा बहुत खरा है। अगर आप सच्चे हो तो जब तक आप दुखों में से होकर नहीं गुजरोगे, आप कभी भी जंग नहीं जीत सकते। जो आप अभी पढ़ोगे, हाँ, जीसस क्राइस्ट ने एक फतहमंदी के काम को पूरा किया, वो आसान नहीं था। वो चंद मिनट की शोहरत तो अच्छी लग रही थी, पर जीसस क्राइस्ट को वो कील भी हाथ में ठोकते हुए नजर आ रहे थे। वो कांटों का ताज भी उनको नजर आ रहा था कि इस खुशी के बाद मुझे वो कांटों का ताज भी डाला जाएगा, मेरे हाथ में कील भी ठोके जाएंगे। वो भी ये देख रहे थे। आप जब मसीह में आते हो तो ऐसी फतहमंदी आपकी जिंदगी में बहुत बार आती है। मैं बहुत बार ऊंचा हुआ, सक्सेसफुल हुआ, पर शैतान बहसता है खुदा के साथ, तो इसको बरकत देने वाला है, मुझे चेक करने दे। जब आप खुदा के साथ चलते हो, वो आपको चेक करता है, वो आपको गिराने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, आपको अपनी जगह से हिलाने के लिए वो सब चीजों को इस्तेमाल करता है। और जब तक वो आपको गिरा ना दे, वो सांस नहीं ले, वो छोड़ता नहीं इस काम को। हालेलुया। जब इसको मैं पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली मैं एक बात कर रहा हूं, जैसे भाई जुल्फकार है, मैंने इनको बोला, आप लोगों को बोला, इसको कोई भी भाई नहीं बोलेगा, इसको बोलेंगे पास्टर जुल्फकार। आप सब लोग बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? बोल रहे हो? काम पूरा हो रहा है। अब अगर ये बंदा अगर अपनी मेहनत पूरी ना करे, ना प्रेयर करे, ना फास्टिंग करे, ना बाइबल पढ़े और ना अपने आप को गुनाह से दूर रखे, ये बंदा कभी भी मेरे मुंह से निकले लफ्ज को पूरा नहीं कर सकता। वो लफ्ज पूरा इसी को करना पड़ेगा। हालेलुया। बात समझ आ रही है? अब ये बंदा अपनी जॉब भी करता है, अपने बच्चों के लिए रोटी भी कमाता है, चर्च को पूरा टाइम भी दे रहा है और खुदा इसकी मेहनत को देख रहा है। मुझे कुछ ही टाइम पहले पता चला कि ये बंदा बीमार था, हाँ, और काफी इसको प्रॉब्लम थी, तो मैं हैरान हूं, फिर भी आ गया। जब आप वफादारी दिखाते हो और अपनी कॉलिंग को पूरा करने के लिए अपने तन मन धन को लगा देते हो, तो वो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ में तब्दील कर देगा। हालेलुया। ये बंदा आराम कर सकता था। ये बंदा मुझे कह सकता है कि पास्टर जी मेरे पास काम बहुत है, आज मैं चर्च नहीं आ सकता, तो मैं भी कहूंगा इट्स ओके, डोंट वरी। मैं कोई लेटियां लेनियां शुरू नहीं करता कि भाई जी तुम नहीं आओगे तो चर्च नहीं चलना। मैं भी अगर आगे से वैसा ही हूं, मैं कहूंगा इट्स ओके, डोंट वरी। मैं तो एक ही लफ्ज बोलता हूं, कोई कहता भाई साहब मैं नहीं सकता, भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये, मैं कहता इट्स ओके, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब लेट तुम हो रहे हो, मैं नहीं हो रहा, मैं तो अपनी जगह पर खड़ा हूं। जितनी मेहनत ये करेगा उतनी अपनी कॉलिंग को और अपनी खिदमत को और खुदा के प्लान को ये चमकाएगा। जब तुम खुदा के प्लान को चमकाते हो तो तुम जीसस क्राइस्ट की तरह दाहिनी तरफ बैठोगे यीशु के नाम के वसीले से। बाइबल कहती है कि जब तुम खुदा के हुक्मों को मानते और पूरा करते हो, तुम खुदा और इंसान की नजर में फेवर को हासिल करते हो। मतलब तुसी खुदा को भी इज्जत हासिल करते हो ते तुसी इंसाना को भी इज्जत हासिल करते हो। लेकिन आज काम पुट्ठा है, लोग खुदा दे हुक्म नहीं मानते, खुदा कोलों भी बेइज्जत होंदे ने ते अपने रिश्तेदार अपने बॉस कोलों भी बेइज्जत ते रुसवा होंदे। कलाम पुट्ठा हो गया। रीजन की मेहनत नहीं की थी। जब इसके ऊपर प्रोफेटिक वर्ड को दिया गया, इसके ऊपर नबूवत की गई कि तू खुदा का काम करेगा, तू एक पास्टर है, तू खुदा की खिदमत को सर अंजाम देगा। उसने कहा मैं एग्री करता हूं इस बात से और मैं तन मन धन से सब चीजों से इस काम को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। अब इसने अपनी खिदमत को चमकाना है। इसी बात को उठाकर मैं तुम लोगों पर ले आता हूं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं,
आप रूहों को बचा सकते हो। आप पास्टर नहीं, आप रूहों को बचा सकते हो। आप वर्शिपर नहीं, आप फिर भी खुदा के काम को पूरा कर सकते हो। आप चर्च में दरी बिछाकर, झाड़ू फेरकर, इस कलीन को ऐसे सीधा बिछाकर, इन कर्टन्स को लगाकर आप खुदा के प्लान को पूरा कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन अगर आपका खुदा के घर के साथ कनेक्शन नहीं है, जीसस क्राइस्ट को स्टडी करो। दुनिया में जीसस क्राइस्ट के जैसा प्यार खुदा बाप से किसी ने नहीं किया। क्या लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या बेटे ने कोई हेरा फेरी की थी? बेटे ने एग्जैक्टली वही किया जो बाप की मर्जी थी। आप कहते हो हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्या उसकी मर्जी को पूरा करते हो? उसके हुक्मों को पूरा करते हो? जो वर्ड आपको दिए गए, जो बातें आपको दी गई कि खुदा को यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा बड़े कामों के लिए, बड़े लेवल के लिए, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो? जब आप मेहनत नहीं करोगे, आपकी टेस्टमनी अधूरी पड़ी रहेगी और आप अपने पादरी को ताने मारोगे, उसकी बेइज्जती करोगे। पादरी साहब तुसी दुआ नहीं कर सकते साडे वास्ते, साडे ते मसले ही आ जाता है। पादरी बेचारा डर के अंदर भैन दुआ कर दांगे। हाँ तको पादरी पूछे भैन तू दुआ नहीं कर दी? तुहानू पता तो हैगा पास्टर साहब बिजी होने, काम करने, बच्चे पालने। पादरी तोड़ा ठेकेदार है? हाँ तोड़ा की रिश्तेदार है? और खानो दे दिया। अपने पास्टर को तुम पास्टर समझोगे तो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल लाइफ को देखोगे। सारा बटन किंदे दे पाता पादरी थे, खुद कुछ भी नहीं करता। खुदावन खुदा फरमाते हैं कि मेरे बच्चों को बोलना। मैं आज ये बात सीधी सीधी बोलूंगा, आज घुमा के नहीं बोलूंगा। एक चर्च ते एक ही प्यो रखो। उड्डन पटोला मत बनो। इथों उड्डन पटोला गया उथे, उथों पटोला उड्डिया उथे, उथों गया। हाँ उन्होंने पूछा तू किथों दा? हुण एक बंदे दा होवे ते फिर है ना कसबी औरत वांगू अद्धा आउंदा अद्धा आउंदा अद्धा आउंदा। हाँ तुहाडे कोल जवाब नहीं हैगा कि असी इक्को ही घर दे जी हां, इक्को ही शौहर दे असी दुल्हन हां। इत्थों तुसी जो सीखदे हो, दूसरी जगह तो तुसी, जगह गलत नहीं, पास्टर गलत नहीं, पर एक जगह पे खड़े रहोगे तो चीजें अच्छी और बेस्ट रहेंगी। तुम आधा टाइम इधर उधर 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 हो क्या रहा है? तुम्हें लगता नहीं तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा? मान लो एक ही टाइम में पास्टर ने बात की इनको बोल, हाँ, दूसरे टाइम में खुदा ने बोल दिया इनको बोल ना। तुम किस बात का इंसाफ करोगे? कैसे चलोगे? कैसे इंसाफ करोगे? लोग बिद्दत च फस गए ने। हाय साडे बुजुर्गां दा चर्च, हाय साडा ओदा चर्च, हाय साडा ओ। क्या चल क्या रहा है? यहां पर तुम्हें सर्टिफिकेट मिलने हैं। मैं तो किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता। मैं तो इतनी बात बोलता हूं, खुदा के साथ वफादार रहो, तुम्हें वो खुद ब खुद अपनी प्रेजेंस में ले जाएगा। मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं और ना मैं किसी का जवाबदार हूं। मुझे सिर्फ बोला गया मेरे बच्चों को बताओ कि तौबा करो। हाँ क्योंकि मैं जल्द तुम्हें लेने आने वाला हूं। इससे आगे मैं कोई तालीम नहीं देता कि भाई तुसी चर्च नहीं आओगे तो भाई स्यापा पै जाएगा, तुसी इंज नहीं करोगे तो इंज हो जाएगा। नो 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 नो, तुम्हें समझना है अपनी जिंदगी को। जहां पर तुम्हारी जिंदगी सक्सेसफुल हो रही है, तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है, तुम्हारी जिंदगी के सब सिस्टम चेंज हो रहे हैं, फिर खड़े और अड़े रहो। भूत कटना होवे ते पादरी को चले जाओ। हाँ रीत रिवाज, हाँ ते अपनी नक नू बचाना होवे ते फिर ओथे चले जाओ। हाँ जिथे सारे जाते हैं। क्या ड्रामा क्या चल रहा है? भूत कटन लगे डर लगता है? हाँ मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये मैं आपको बता रहा हूं, जीसस क्राइस्ट जब आए थे नीचे तो उनके बारे में नबूवत दी गई थी। एक कवारी हामला होगी, उसका जब बेटा होगा उसका नाम हम अमेनुअल रखेंगे, हाँ यसू रखेंगे, वो अपने लोगों को बचाएगा। अब जीसस क्राइस्ट ने आपके ऊपर प्रोफेटिक वर्ड किया था, आपको दिया कि नहीं दिया? जाति मर्तबा उन्होंने आप लोगों को कुछ कहा था कि नहीं कहा था? कुछ कहा था कि नहीं कहा था? क्या कहा था? उन्हें क्या, जाओ सारिया कौमां में शागिर्द बनाओ, उन्होंने बाप ते बेटे रूल कुदरत दे नाम ते की दो कि खाली पादरी नु क्या सी? मैनू लगता है अज के दौर च कि सिर्फ पादरी नु किया गया सी। हाँ किसने कहा हमें कहा? वो हाथ उठाओ। इस बहन के लिए जोरदार तालियां बजाओ।
ओ एडी किते जुरत रख लो बोलन जोगी शैतानी गल बोलनी होए पटक पटक करके बोलने आ, रूहानी गल बोलनी होए तो साई बंद हो जाता है। आपको मालूम है इसका लॉजिक क्या है? शैतान मुंह में भी बैठ जाता है। जो शैतानी गल करनी शैतान पटक पटक बोलेगा, तो जो खुदा दी गल बोलनी है तेरे साथ ये संगी भी नप देगा उत्थे भाइया जी साहब। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम खुदा के कंट्रोल में नहीं है, हम खुदा के प्लान को पूरा करने के उस पूरे मकसद में उसके साथ सीरियस नहीं है। चलो हम एक नबूवत को देखते हैं जो जीसस क्राइस्ट के बारे में बोलेगी। हालेलुया। हम यशायाह की किताब निकालेंगे। हालेलुया। आपको समझना है इस बात को। खुदावंद के पाक कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा चैप्टर 62 62 उसकी 11 से 12 आयत को पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा ये यर्मिया के साथ आता है। साल और ज़बूर के आगे इसमें खुदा के कलाम में जो यीशु मसीह की पेशन हुई बहुत सारी पेशन हुई हैं। इसमें यूँ लिखा है 11 आयत में, देख खुदावन की इंतहाई ज़मीन तक ऐलान कर दिया है, दुख्तवे सयून से कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है। देख मैं उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है, और वह मुकद्दस लोग और खुदावन के खरीदे हुए कहलाएंगे। सब बोलो आमीन। अब मैं इसमें से बहुत सारी नबूवतें हैं जो जीसस क्राइस्ट के बारे में नबियों ने बोली हैं, वो मैं आपको बता सकता हूं, पर समझने के लिए एक ही काफी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल सच्ची है, वो सच बोलती है। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के बारे में नबूवत की जा रही है। हाँ, उसके बारे में एक नबूवत की गई, हाँ, कि एक बादशाह आएगा, अपने लोगों को बचाएगा और उनको अपने लहू से क्या कर लेगा, वो खरीद लेगा। अच्छा, ये बात जो है ये कौन बोल रहा है? एक नबी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? किसके हक में बोल रहा है? जीसस क्राइस्ट के, कि जो कि अभी दुनिया में भी नहीं आए, उनके हक में एक नबूवत की गई कि एक बादशाह आएगा, अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाकर अपने पाक लहू को बहाकर उनको अपने लहू से क्या कर लेगा, खरीद लेगा। एक नबूवत हो गई। जब आप लोग मसीह में आते हो, मसीह में आने के बाद जब आपके ऊपर, जब आप खुदा के साथ वफादारी से चलते हो, तो खुदा क्या करता है? वो बोलता है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। मैं आने वाले वक्त में तेरी जिंदगी को तब्दील करूंगा, मैं तेरे ही वसीला से बहुत से लोगों को बचाऊंगा, बहुत सी रूहों को बचाऊंगा, तेरे सबब से मैं बहुत से काम करूंगा। तो जब आपके हक में ये बोला जाता है तो वो पूरा कब होता है? अब हम इसको मत्ती में पढ़ेंगे कि इसको कई सालों के बाद जाकर ये बात कैसे पूरी होती है। हालेलुया। मत्ती रसूल की इंजील 21 बाब 21 चैप्टर 1 आयत से 9 तक। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतल फलके के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है। वो फिलहाल भेज दिए गए। वो फिलहाल उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ। सब बोलो आमीन। 4 आयत में क्या लिखा है? ये इसलिए हुआ कि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। जब एक मैन ऑफ गॉड बोलता है, अगर वो सच्चा है तो आपकी जिंदगी में वो बात पूरी होती है। एक बात याद रखना कि नबूवत के बारे में जो पाकिस्तान के लोग हैं ये नहीं जानते, ना तो प्रोफेटिक वर्ड के बारे में जानते हैं, ना इन्हें नबूवत की नॉलेज है।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਇनको ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ को कीड़े करा लो, टिप्पणियां करा लो, लोगों को जो मर्जी करा लो। नबूवत जब होती है तो नबूवत, कुछ नबूवत होती है जो जैसे आप चलते हो वो पूरी हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो नबूवत है जो पूरी पता कब होती है, जब आप उसके ऊपर वर्किंग करते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, देन उसके बाद वो नबूवत पूरी होती है। हालेलुया। यहां पर ये पास्टर साहब, आपका नाम पूरा क्या है? महबूब जॉनसन। ये आप पास्टर हैं, ऐसे ही है, हाथ उठाओ। ये एक पास्टर है, आप गौर से सुनो, ये इनको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं। ये एक पास्टर है, ये ठोकर से आ रहे हैं। अब ये बंदा क्यों यहां पर आ रहा है और वहां पर बैठकर क्यों सीख रहा है? क्यों? क्योंकि उसको इस बात की नॉलेज है, उसने कलाम को पढ़ लिया, उसने खुदा की फेवर को, उसके मसा को समझ लिया कि खुदा काम कैसे करता है। वो अपने आप को उसने क्या किया, झुका लिया, खड़ा हो गया, बैठ गया। अब वो सीख रहा है, समझ रहा है कि जो मेरे हक में खुदा ने मुझसे बोला है वो पूरा किस तरह से होगा। और ये बात जब वो आया था, मैंने तब बोली थी कि मेरे भाई, तो अगर तू सीखता है, समझता है, खुदा के रूह से भरेगा, मसे से, फेवर से, बल से, ताकत से भरेगा, तो अपनी खिदमत को क्या करेगा, सक्सेसफुल करेगा। अगर ये समझता ले पादरी होने मैनू समझाएगा, मैं आप बड़ा घैंट पादरी हूं, मैनू की शिक्षा की जरूरत है, तो ये बंदा अपनी डेस्टिनी से क्या होता, हमेशा दूर रहता। ये अपनी कॉलिंग को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ये लोगों को सिखाएगा, समझाएगा और लोग इसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जब ये उस काम को पूरा करने के लिए पहले अपने आप को खुदा के हाथ में देगा, फिर सीखेगा, समझेगा, अपना वक्त, टाइम, अपना तन, मन, धन जब खुदा को देगा, जब ये दुनिया में जाएगा, ये लोगों को बचाएगा, रूहों को बचाएगा, खुदा का काम पूरा होगा यीशु के नाम के वसीला से। सोचो, अगर एक पास्टर के लिए इतनी इंस्ट्रक्शन है तो सोचो तुम लोगों के लिए कितनी इंस्ट्रक्शन होगी। पादरी तो ये जानता है कि शैतान जब पंगा करता फिर कैसे बचना है, लेकिन कलीसिया इन बातों को नहीं जानती है। हालेलुया। इसी तरह से जो हमने पढ़ा कि उन्हें कहा कि जो नबियों की मार्फत कहां गया था वो क्या होगा, हुआ, वो पूरा होगा, और वो पूरा हुआ भी। अब आपकी जिंदगी में खुदा जब काम करेगा वो कैसे पूरा होगा। एक बांझ अगर सिर्फ लोती रहेगी, गलेटू सोटती रहेगी और प्रेयर नहीं करेगी, फास्टिंग नहीं करेगी और एक ही जगह पे खड़ी और अड़ी नहीं रहेगी, वो सदा बांझ रहेगी, वो कभी ब्लेस नहीं हो सकती। अगर एक बंदे को शैतानी बीमारी मिली है और वो बंदा सिर्फ ताने बाने करेगा, इधर उधर की बातों में मुब्तल रहेगा, वो अपनी बीमारी से कभी भी आजाद नहीं हो सकता। कितना कोई बात समझ आ रही है? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। फिर भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। हालेलुया। अब ध्यान से इस बात को समझो। जैसे ही जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला गया, हाँ, कि उनके साथ ऐसा होगा, जब हम मत्ती में जाकर जब हमने इस बात को पढ़ा तो आज वो बात, इतने सालों के बाद आज वो बात क्या हुई, पूरी हुई। आप उस खुशी में शामिल हो कि जीसस क्राइस्ट गधे पर जब सवार होकर जा रहे थे, लोगों ने अपने कपड़े
कई बहनें ऐसी थी जिन्होंने अपने दुपट्टे उतार कर उनके कदमों में बिछा दिए। इसका मतलब क्या है? जब आप अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करते, आप अपने दुखों को, बीमारियों के ऊपर गौर नहीं करते और सिर्फ उस जीसस क्राइस्ट को देखते हो, तो आप अपना तन मन उसको देने के लिए और उसको ऊंचा करने के लिए अगर तैयार हो तो वो आपको बचाएगा, खुदा बाप के दाहिनी तरफ आपको लेकर जाएगा, अपने साथ रखेगा और हम खुदा के हुजूर में याद किए जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। मेरी बहन और मेरे भाई, याद रखना, इस कलाम को ध्यान से समझना, क्योंकि मैं उस डाली के बारे में या उस कपड़ों के बारे में या गधे के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूं कि जब जीसस क्राइस्ट के बारे में नबूवत हुई तो अगर वो पूरी हुई, वो पूरी कैसे हुई? कि जीसस क्राइस्ट ने उसके ऊपर काम किया, बातों को एग्जैक्टली पूरा किया। जीसस क्राइस्ट कह सकते थे मैं हाथों में कील नहीं ठकवाना चाहता, वो बोल सकते थे मैं कांटों का ताज नहीं पहनना चाहता, वो बोल सकते थे कि मैं इतने कोड़े नहीं खा सकता, वो कह सकते थे मैं इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। खुदा बाप तो सीधा सीधा काम कर दे। इसका मतलब क्या है? जब आप मसीह में आओगे, जब आप एक ट्रबल और दुख में से गुजरोगे, तो इसका मतलब क्या है? अगर जीसस क्राइस्ट के साथ सब कुछ हुआ तो आपके साथ होना भी जरूर है। अगर आप ये कहते हो मसीह में आने के बाद मैं दुख नहीं सह सकता, मैं ट्रबल को नहीं ले सकता, मैं प्रॉब्लम को नहीं ले सकता, इसका मतलब आप जेन्युइन नहीं हो। अगर जीसस क्राइस्ट के साथ सब कुछ हो सकता है तो आपके साथ भी होगा। असली मसीह कौन है? असली मसीह वो है जो मसीह में आकर अपनी भूख के ऊपर गाली पाता है, अपने कर्जे के ऊपर, शर्मिंदगी के ऊपर, अपनी रुसवाई के ऊपर वो गाली पाता है। अगर वो गाली पा गया, अरे वो दुनिया को बचाएगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अगर आप ठंडे मसीह हो, हाँ, बड़े मोहब्बत वाले मसीह हो, आपको कुर्सी चाहिए, आपको बड़ा सुकून चाहिए, हाँ, और बड़े प्यार से आप मसीह में चलते जाओ और सब चीजें अच्छी हो जाएं, तो ये आपके लिए मसीहत नहीं है, ये किसी और के लिए है। हालेलुया। अगर मसीहत एक आसान सा पैटर्न होता तो पूरी दुनिया इधर आ जाती, हाँ, लेकिन जैसे ही लोग मसीह में आते हैं, उसके साथ चलना शुरू करते हैं, तभी उनकी दुखों की जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है। हालेलुया। अगर आप दुखों में से नहीं गुजरोगे, आप कभी जेन्युइन मसीह नहीं बन सकते। ये तो ड्रामा बन गया, चर्च में आ जाओ, पूरी सुर्खी पाउडर ला गया, घंटे जे बन के आके भाजी कुर्सी ते बैठ जाओ, हाँ, बाप बेटे रूल कुदरत दे नाम ते आमीन। पादरी हैं, चार गॉड ब्लेस दी गल्लां दसेगा, चार गीत दसेगा, चंदा पाओगे हो कित्थों भाजी? आप चर्चो शिक्षा की, हाँ, बड़ा कुछ सीखे, समझ आए, हाँ, बहुत को समझ आई है। गाल फिर, शराब फिर, चुगली फिर, पुट्ठे काम फिर, शिक्षा की बड़े नारे मारे सी, होशाना उभारी के जो खुदा के नाम से आता है, ते घर जाके पक। आज ते भाई खुशी का मौका, बोतल छुट्टो अंदर, शर्म नहीं आई, हाँ? इससे अच्छा तेरे गले को खुदा उधर बंद ही कर देता तो अच्छा था, ताकि तू उस खुदा की बेइज्जती ना करता। जेरे मुंह ना तो खुदा की तारीफ करना है, उससे मुंह ना जाके फिर तू पुट्ठे काम भी करना है। हालेलुया। अगर उसको समझना है, उसको उससे कुछ लेना है, तो जैसे जीसस क्राइस्ट सब चीजों पर गाली पाए, तुमको आना पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे। तो मैं एक गल करना, जेड़ा बंदा खुदा दा सक्का नहीं ना, वो बंदा दुनिया च किसे दा सक्का। मैं सच कह रहा हूं। ते जेड़ा बंदा अपने बच्चों दा सक्का नहीं, वो बंदा किसे दा सक्का। ये मैंने क्यों बोला? जिदों तुहाडे बाप ने अपनी मोहब्बत तुहाडे ते जाहिर करके तुहानू दस्सिया मैं तुहानू प्यार करना, इहदा मतलब की उन्हें दस्सिया तुहाडा अब्बा सही है। उन्हें कहा तू ही अब्बा है, तू ही मां है। उन्हें कहा जे तैनूं अपने बच्चों का एहसास नहीं है, तू उन्हां नूं बचाने वास्ते तौबा नहीं कर सकता, तू गुनाहां नूं नहीं छड्ड सकता, कहंदा तू झूठा है, तू सच्चा नहीं है। इस करके मैं कहना, जेड़ा अपने बच्चों का सक्का नहीं, वो किसे दा सक्का नहीं। खुदा सक्का है साडा। उन्हें अपने इकलौते बेटे नूं भेजिया, सानू बचाया कि नहीं बचाया? अगो बेटा एडा फरमाबरदार, इन्ना फरमाबरदार, उन्हें अपने प्यो दी एक भी गल नूं रद्द नहीं कीता। तुसीं कहंदे अच्छी खुदा दी यसू मसीह दे धीआ पुत्तर, हां, गल ते उनदी बेइज्जती करदे हो, अलानिया ओनू जलील करदे हो। किस तरह? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा के खिलाफ जाते हो, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ खुदा की बेइज्जती करते हो। हालेलुया। मेरी बात याद रखना,
अगर तुमने तौबा करके अपनी जिंदगी ना दी, मेरा तुम्हें चैलेंज है, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बेस्ट बदकारी करके दिखाएंगे। वेट करना बस थोड़ा सा, टेंशन नहीं लेनी, खिंच के रखो। शराब पीते हो, खिंच के रखो। हाँ, गाना कर दो, खिंच के रखो। पुठे काम कर दो, खिंच के रखो। तेरे बच्चे तेन सब कुछ बेस्ट देंगे, और ना तो कभी भी अच्छाई की तवक्को ना करना। पर जे तुसी सोचदे नहीं 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 पास्टर साहब ये तो तुसी साडे ते गलती प्रोफेसी करती, नबूवत देती, ते फिर शर्म आ जानी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं? हाँ, खुल के बोलो। मेरी इको ही भैन है सकी जी सही बोलती, खुल के। हाँ, शर्म आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये शर्म आ गई, ये शर्म तुहानू बेइज्जत करने वास्ते नहीं, तुहाडे बाप दे कोल तुहानू लिजाण वास्ते होगी। ये होश ना दा जो नारा मारोगे ना, वो चंगा पता किदों लगेगा, जिदों ओने तुहाडे जो हक च बोलिया कि मैं तुहानू खून दे नाल खरीद लिता है, तुसी मेरे हो, तुसी मेरे नाल रहना। अगर तुसी ओदे को ना गए ते होश ना दा नारा ना लाना, क्योंकि तुसी झूठे हो। हालेलुया, कितना को समझ आ रही है? कुछ भी करने से पहले बाइबल को गौर से पढ़ो ज्यादा, बाइबल कहती क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो जो खुदा के नाम से, फिर घर जाके वो छित्र पनीर पकदी हुई है। क्या लगता नहीं एक ही मुंह चो दो पानी बह सकते हैं? कोड़ा भी मीठा भी हो सकता। मैं सख्त हूं अपने घर में भी, फिजिकल और स्पिरिचुअल भी, पर मेरा सख्त होना कुछ और है। मैं कोड़ा बहुत लगना, पर दिलों जिंदा मां मैनू कोई बंदा परख नहीं सकता, थोड़े चो कोई भी नहीं फड़ता, क्योंकि दिलों जिंदा मां वो सिर्फ खुदा जानता है। पर शक्लों का ना पास्टर बहुत गुस्से है, बहुत गुस्से है, थोड़े फायदे वास्ते। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? अगर आप खुदा के साथ मोहब्बत करते हो, जो आज का दिन है अगर इसको सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो अपने तन मन धन से खुदा के साथ वफादार रहना। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उस नबूवत को पूरा किया, आज का जो असली मकसद था, जीसस क्राइस्ट के बारे में नबूवत हुई, उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया? किसी गल तो मुकरे? हुण तुहाडे बारे नबूवत है, उन्हें कहा मैं तुहानू खरीद लिता, तुसी मेरे को आना है। हुण तुसी जमीन ते रह के उस गल नू की करना है? पूरा करना। इन्ना का कलाम से आगे समझ आ गए कि नहीं आए? तुहाडे बारे नबूवत हुई है कि नहीं हुई? किंदे किंदे बारे हुई? टुंडा हथ ना चुकना। हाँ, सब दे बारे हुई है। हुण जाना किने यीशु मसीह दे कोल? हाँ, गल्लां नाल के किस नाल जाना है? किंदे नाल? अमल आप ही चंगे कर लेना। हालेलुया। भाई जुल्फकार दी जिहड़ी मैं एग्जांपल देती ना, ये आपको समझ आनी चाहिए। ये बंदा अगर मेहनत नहीं करेगा, ये पास्टर की सीट पे आके कभी सक्सेसफुल, लोग इसकी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर इसने मेहनत की, मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर मैं मौजूद नहीं हूं यहाँ पर, मैं कहीं गया हूं, तो लोग इसकी बात को सुनेंगे। ये निशानी होगी कि जो फेवर मुझ पर है वो इस पर भी है। हालेलुया। जेड़ा मसा जीसस क्राइस्ट ते वे कि उन्होंने दुनिया बचा के दाहिनी तरफ गए, ओही मसा तुहाडे ते जदों आएगा, उदों जदों तुसीं सच्चे दिल नाल तौबा कर लोगे, वो मसा आएगा, तुसीं लोकां नूं बचाओगे, असीं सारे मिल के खुदा दे दाहिनी तरफ चले जाओगे। हालेलुया। सब बोलो आमीन। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाओ।